नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी आज ट्रेडिंग की क्लोजिंग हुई ₹2.30। और डेफिनेटली आज की बात करें तो तकरीबन आप देख पा रहे होंगे कि 2 पॉइंट जो है 22% तक अपर सर्किट रहा है, जो कि इन्वेंचर के जितने भी शेयरधारक हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तकरीबन 5 पैसे का बेनिफिट दिया है। ये बेनिफिट छोटा ज़रूर होगा, लेकिन मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को काफ़ी है। अगर आप पिछले 1 महीने का इसका ओवरव्यू निकालते हैं तो 1 महीने में ये लो सर्किट ही रहा था, यानी तकरीबन ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 पैसे का यहाँ पर लॉस दिया था 1 महीने में। वहीं अगर आप पिछले 6 महीने का इसका ओवरव्यू निकालते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि 6 महीने में ये धीरे धीरे यहाँ पर आकर जो है आपको थोड़ा बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। वापस से डाउन ज़रूर गया पिछले 1 महीने से, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 18% का बेनिफिट दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो कंप्लीट एनालिसिस इन्वेंचर के बारे में करने वाले हैं। वीडियो को भी लाइक कर दो, वेरी वैल्यू फॉर मनी वीडियो होने वाला है। हाँ, अभी लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। आज ओपनिंग की बात करूँ, आज ओपनिंग इसकी ₹2.25 हुई थी और इसकी प्रीवियस क्लोजिंग भी ₹2.25 ही रही थी। हाईएस्ट आज ₹2.40 तक ये गया था। अगर ये हाईएस्ट रुक जाता, आज ₹2.40 पर इसकी ट्रेडिंग क्लोज हो जाती तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाता, यानी 15 पैसे का आपको बेनिफिट मिल जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती। मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक नॉर्मल से पेनी स्टॉक की मार्केट वैल्यू आप अंदाज़ा लगाइए कि 500 करोड़ से कम ही होगी, तो 200 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप है इसकी। और पेनी स्टॉक है, इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि रिस्क लेवल भी 99% यहाँ पर बन ही जाता है। और 99% केस में रिस्क तो रहता ही है आपकी सेविंग्स का। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ एनालिसिस कर लीजिए। अब यहाँ पर आपने कर लिया है तो अब तो आपके पास कोई चारा नहीं है, होल्ड रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। बेसिकली हाईएस्ट ये गया है। अगर आप मैक्सिमम इसका देखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम मैंने निकाल रखा है, तकरीबन ये ₹4 के आसपास जब ट्रेडिंग हो रहा था हाईएस्ट अपने, तो मैंने भी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया था। तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने खुद यहाँ पर एनालिसिस किया है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा मैं मान कर चलूँ ना, तो अगर ये 50% तक मैं इसके इन्वेंचर ग्रोथ में लॉस में चल रहा हूँ, मैं आपको ये एक रिवील कर रहा हूँ कि मैंने इन्वेंचर ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है खुद ने, लेकिन अभी कोई चारा नहीं है होल्ड रखने के अलावा। बिना सोचे समझे अगर मैंने भी किसी के बहकावे में आकर जो है इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो आप जो है ऐसे किसी के जो है कहने पर, मेरा फ्रेंड ही था, उसके कहने पर इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं बन सकता। आप होल्ड रखिए अगर आप इसमें फंस चुके हो तो। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की मैं बात करूँ तो अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि ये ना तो प्रॉफिट दे रहा है ना ही लॉस दे रहा है। ये बस मेंटेन करता हुआ चल रहा है कि ठीक है कि मार्केट में बैठे हैं बस, और कुछ नहीं है। पर इनकम रेशियो नए के बराबर है, डिविडेंड तो दिया ही नहीं है। कंपनी की बात करूं तो 1995 से काम कर रही है, लेकिन घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चाहे कंपनी कितनी भी पुरानी हो, ये अपने आप में सुधार ही नहीं करवा रहे हैं। ये एक सिंपल सी बात करूं, फाइनेंस प्राइवेट कंपनी है जो जिसका रेवेन्यू अभी अगर आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाओगे कि इसका रेवेन्यू 71% तक बढ़ा है, बावजूद इसके कि अपने शेयर होल्डर्स को 1 पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को लॉस में दिखा रहा है डे बाय डे। इसलिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स का इस पर ट्रस्ट उठता जा रहा है और इसके शेयरधारक भी डे बाय डे कम हो रहे हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मुझे भी पता है, मैं भी फंस चुका हूँ, आप भी फंस चुके हो, तो इसमें जमे रहिए और कोई चारा है नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर आप रिकवरी चाहते हैं, हाईएस्ट अगर आपने ₹3 भी खरीदा है तो आपको कम से कम अभी 7-8 महीने और वेट करना पड़ेगा। यानी आप मानकर चलो जून या जुलाई से पहले इसके कोई अच्छे टारगेट्स नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये ₹2.70 और 80 पैसे मैक्सिमम चला जाए 2023 में, यही टारगेट्स है। बाकी लॉन्ग टर्म में ही जाकर आपको थोड़ा बहुत ही रिटर्न देगा या फिर आपकी रिकवरी करवाएगा। इससे पहले आप सोचिए भी मत। बाकी जो नए इन्वेस्टर इसमें आना चाहते हैं तो सोच समझ के आइए, अपनी परसेंटेज कुछ हिस्सा इसमें लगाइए ताकि एवरेज मेंटेन हो जाए। अभी एकदम लॉस में ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ इसने उखाड़ा नहीं है, तो इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, पेनी स्टॉक कंपनी है, और अगर आप इसमें 2000 या फिर ₹1000 लगा दोगे तो लॉन्ग टर्म में इतना बुरा भी सौदा नहीं है। लेकिन ये मत कर देना कि अगर आपके पास 5000 पड़े हैं तो आज इसमें लगा दिया, मैंने बताया है, ऐसा कभी मत करना। एक पेनी स्टॉक कंपनी पर कभी भरोसा मत करना, एवरेज मेंटेन हो जाएगा। आप इसमें मान लो 500 लगा दो और दूसरी कंपनी में 1000 लगा दो। इस प्रकार से कुछ 7-8 चुनिंदा कंपनी चुनो, जिसमें हो सकता है अगर 10 अगर कंपनियों में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर 7 भी लॉस में जा रही है, 3 प्रॉफिट बुक कर रही है, तो आपका जो है मानसिक तनाव नहीं बढ़ेगा और आपके पैसे भी नहीं डूबेंगे। बाकी इन्वेंचर से रिलेटेड कल भी मेरी न्यूज़ रहेगी इससे रिलेटेड, तो बाबा बाज़ार को अभी सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी वैल्यू फॉर एडवाइस मैं आपको देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।